हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आज मैं आपको आपके IIT जैम 2025 में जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रही हूँ। हालांकि आंसर कीज आ चुकी हैं और आप सभी ने अपने आंसर्स मैच भी कर लिए होंगे, पर यहाँ पर हम लीनियर अलजेब्रा, जो कि मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट होता है, उसकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? पहली बात इसलिए कर रहे हैं कि जो आंसर्स की आपने देखी होगी तो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि मेरे अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल, कि मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन सी था, बट आंसर की में ऑप्शन ए दे रखा है, तो ये कैसे आया? तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो उन्होंने आंसर की दी है और हमारा जो सोल्यूशन है वो उसे जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ कुछ क्वेश्चन में जो बच्चों के डाउट रहते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि कई बार कुछ बच्चे कुछ कुछ टॉपिक्स को ट्रेडिशनल मेथड से कर देते हैं, तो यहाँ पर हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल है। कोई भी एग्जाम हो, IIT का हो या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं बढ़ती हूँ आपकी क्वेश्चंस के लिए कि पहला क्वेश्चन क्या था आपका लीनियर अलजेब्रा का, IIT जैम में जो आया था 2025 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपका CUT PG भी दे रहे होंगे आप अब आगे, जो कि आपका मार्च में होने वाला है, और दूसरा 2026 के लिए भी आपके लिए एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जल्दी। ओके, तो हम बढ़ते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 6, कि हमें एक टी दी गई, हाँ ठीक है, हमें एक मैपिंग दी गई है जो R3 से R3 पर मैप हो रही है। तो ये किस तरह से डिफाइन किया गया है, जिसमें फॉर ऑल TXYZ XZ X+Z ये इस तरह से दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, हम ऑप्शन चेक करें अगर, तो यहां से हमें पता चलता है, अच्छा ओपन, ये 1 1 और ऑन टू पे बात करेगा, ये कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कर्नल पे बात कर रहे हैं आपके। तो यहां से मैं अगर इसे मैट्रिक्सी फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे यहाँ से कर्नल ऑफ टी निकालना है ना, टी मैपिंग दी गई, कर्नल ऑफ टी निकाल लेती हूँ मैं। तो कर्नल ऑफ टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे, क्योंकि हमें ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है, तो ये देखो x+z, हाँ जी, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो 1, y इसमें नहीं है तो 0, एंड z के लिए 1 आएगा यहाँ पर, है ना। 2x+3y है, 2x+3y है, तो आप लोगों को सही से दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो 2 का कोफिशिएंट, x का 3 एंड z का 5, यहाँ पर आएगा 0, x का है 2 एंड 2, है ना। और हाँ, ये दिया गया हमें, तो हमें कर्नल ऑफ टी निकालना है यहाँ पे। कर्नल ऑफ टी के लिए, कर्नल ऑफ टी वैसे तो सभी जानते हैं, कर्नल ऑफ टी की बात कर रहा है तो इट मीन्स हमें ये जो XYZ है ये बिलोंग करेंगे हमारे R3 में, जो किस तरह से होगा, कर्नल ऑफ V, मतलब मैं V मान लेती हूँ, इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये मेरी कैसी फॉर्म बन रही है, ये इस तरह से है, यहाँ पे मेरा ये XYZ आ जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन रही है, ये होमोजेनियस फॉर्म बन रही है। तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स का नाम मैं दे दूं A, अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम दे दूं A, ये हमारी X हो गई और ये मेरी B हो गई, राइट। तो AX इज इक्वल टू B, है ना, होमोजेनियस फॉर्म बन रही है, यहाँ पे 0 0 आ रहे सारे। तो यहाँ पर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगी पहले, क्योंकि 1 1 और ऑन टू पे बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कर्नल ऑफ टी में 1 1 के लिए यहाँ पर हम जानते हैं 0 आते हैं, 0 पे मैप करेगा। तो इट मीन्स अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं मॉड ऑफ ए का, तो यहाँ से मुझे सोल्यूशन पता चल जाएंगे इसके कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सोल्यूशन है, इज इक्वल टू 0 आया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको 3 1 एंड ये आ जाएगा हमारा 6 -10, ये माइनस, ये +1, ये इस तरह से जाएगा तो 2 4
और ये 0, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, ये माइनस का 4 प्लस का 4, ये आ गई 0। तो मॉड ऑफ ए, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रही है, राइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो 1 1, तो 1 1 तो नहीं है, तो ये वाले ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन 1 एंड सी। अब हमें ऑप्शन बी और डी में चेक करना है कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू दे रहा है मेरे को, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 आता तो इट मींस वो यूनिक सॉल्यूशन दे देता, बट यहाँ पे मेरी वैल्यू आई इज इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो इट मींस, और कर्नल ऑफ टी, क्योंकि कर्नल ऑफ टी इट मींस मैं टी एक्स वाई जेड पे बात कर रही हूँ, ठीक है, 0 आएगा। और हम एक बात जानते हैं, जो कर्नल ऑफ टी है हमारा, जो रेंज आएगी हमारी, क्योंकि डोमेन है और ये कोडोमेन है, कोडोमेन में जो रेंज आएगी उसकी जो रैंक होगी वो डोमेन से कम ही होगी, तो यानी कि रैंक ऑफ ए लेस देन होगा, सॉरी रैंक ऑफ ए जो मेरे पास आ रही है वो 3 आ रही है, राइट। तो इसकी जो कर्नल, जो हमारे पास कर्नल ऑफ टी होगा, इसकी रैंक लेस देन 3 तो होगी, ठीक है। तो इट मींस ये ऑन टू तो नहीं होगा, यहां से मुझे क्या मिला कि ये ऑन टू तो नहीं होगा, तो यहां से मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, टी इज ऑन टू, ये भी डिस्कार्ड हो गया, और ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो गया। गॉट इट। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि एम कोई मैट्रिक्स दी गई है हमको, एम मैट्रिक्स दी है हमें फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, 0 इसकी एक आइगन वैल्यू दी गई है, और हमें एम फॉर प्लस एम ये निकालना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है क्वेश्चन देखने में, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर मल्टीप्लाई बहुत ईजी है ना। तो अगर मैं एम निकालू, यहाँ पर वैल्यू, एम की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर जो 0 हमें दिया हुआ है ये, यानी कि लैम्डा 1, ये देखो, यानी कि जो हमें लैम्डा 1 दी गई है वो एक तो दीदी 0 है ना हमारे पास, और लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमें नहीं पता। तो यहां से अगर मैं ट्रेस वैल्यू निकालूं मैट्रिक्स की, क्या होती है, जो डायगोनल होते हैं उनका सम होती है। तो यहाँ पर आ गई 2 + 1 + x, यानी कि 3 + x हो गई, है ना। क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज, ठीक है, मैट्रिक्स की। अब लैम्डा 1 क्योंकि मेरे पास क्या दिया गया है 0, तो इसका यूज करेंगे। तो अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट निकालूं m, तो m का डिटरमिनेंट क्या होता है, जितनी भी आइगन वैल्यूज होती है उनका प्रोडक्ट होता है, राइट। तो अगर एक वैल्यू मेरे पास 0 दे रखी है, तो 0 की प्रोडक्ट किसी के साथ भी करो तो 0 ही आना है, तो मेरे को यहां से पता चलेगी 0 आ रही है। अब यहां पर मैं सॉल्व करती हूँ इसको, डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की जो वैल्यू आएगी, सॉरी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, देखो 2, तो यहां से x आया, मैं फर्स्ट रो के कंपैरिजन में कर रही हूँ, 2 यहां से आई मेरे पास वैल्यू x, और ये हो गया 0, ठीक है, 0 और ये -1, इस तरह से करेंगे, तो ये 0 और ये 2, सही है ना, हाँ ये 0 और ये -2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से वैल्यू निकाली 0 की इक्वल रखी, तो यहां से मेरे पास आई 2x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1 आ गई। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे को m4 भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट मेरे पास मैट्रिक्स पूरी होगी, x की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता चल गई, क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू -1। तो यहां से m मेरे पास क्या आया, यहां से अगर मैं चेक करूं, मेरे पास m आता है, यहां पे लिख लेती हूं मैं, 2 4 2 0 1 0 -1 4 -1 -4, और यहाँ पे -x की वैल्यू निकाली हमारे पास -1। m मेरे पास ये है, अगर मैं इसका m² निकालूं, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखी थी, यही मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, यानी कि मुझे यही मैट्रिक्स मिलती है जब 2 4, यही मैट्रिक्स मिलेगी मेरे पास। और अगर मैं देखो 2 4 2 0 1 0
-1 -4 और -1, और M3 करूंगी मैं, यानी इसके साथ एक और M की प्रोडक्ट करूंगी, M3 निकालूंगी, वो भी यही मैट्रिक्स आएगी, M4 निकालूंगी, वो भी यही मैट्रिक्स आएगी, और M5 भी यही आ रही है। तो अगर हमें यहाँ से सम निकालना चाहे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ से वैल्यूज निकालना चाहूँ, M4 प्लस M की क्या आएगी मेरे पास? देखो इनका सम करूंगी अगर मैं, क्योंकि ये भी तो मेरी क्या है, ये मेरे पास आ गई M4 और ये मेरे पास M है ही, तो इसको ऐड करूंगी तो ये 2 और 2 4, यानी कि डबल हो जाएगी, तो 2 4, ये 0, ये -2, ये आएगी मेरे पास 8, ये 2, ये -8, ये 4 0 एंड -2, राइट। अब M4 प्लस 4 है, इसके साथ मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 101 की, है ना। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसकी? इसकी 101 की। सिंपल है। क्या आएगी वैल्यू मेरे पास? देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल है, 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4, ये 0 और ये -2, राइट। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी तो 8 -8 है ना, 4 -2, तो ये वैल्यू आई मेरे पास 2 0 एंड 2। कहां पर आ रहा है? ये आ गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो आप जब पहली वैल्यू निकालोगे यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा, आप यहाँ से भी कर सकते थे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ यही है, 7 के बाद आपका 8। क्या कह रहा है ये कि लेट, हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। कैसे दे रखा है कि P2R, पॉलिनॉमियल में बात कर रहे हैं अब की बार, पॉलिनॉमियल दे रखा है। कैसे? P2R से P2R पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है हमें, ओके, जो इस तरह से डिफाइन हो रही है, ठीक है। अभी हम इस पे बात करेंगे कैसे डिफाइन हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे जो x वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर p, यहाँ पे x+1 आ रहा है, यानी जितनी वैल्यूज अब हम दे रखी होगी इन्होंने, हम रखते जाएंगे, जहां जहां x आ रहा होगा वहां पे x+1 कर देंगे हम, ओके। तो इफ m इज अ मैट्रिक्स, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस, इन्होंने ऑर्डर बेसिस दे दी है जिसके बेस पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डिटरमिनेंट पूछी है, रैंक और आइगन वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, ओके। हम यहाँ पे करते हैं, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे t px, राइट, क्या दिया है p ऑफ x+1, ठीक है। अब हम निकालते हैं ऑर्डर बेसिस के अकॉर्डिंग t1। अगर मैं t1 निकालू, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का तो 1 ही आना है। अब मैं यहां से निकालूंगी tx, तो tx की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? px+1 आ रही है, यानी कि ये आ रही है मेरे पास x+1, और x² निकालूंगी मैं, तो मेरे पास क्या आएगी? x+1 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये x की जगह पर जो भी वैल्यूज आती जाएगी वहां पर x+1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें दे रखा है। अब हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? देखो अगर मैं यहीं पे लिखूं इसको, तो मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ? इसकी वैल्यू आएगी 1, इसको आएगा x+1, क्योंकि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, x² + 1 + 2x, राइट। अब मैं इसे लिखती हूँ, हाँ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं इस ऑर्डर बेसिस की फॉर्म में कि 1 × 1 + 0 × x + 0 × x², क्योंकि मैट्रिक्स बनानी है हमें। अब इस पे बात करेंगे x+1 के लिए, कैसे आएगा? यहाँ पर 1 × 1 + 1 × x + 0 × x², राइट। अब इसके लिए कैसे आएगा? 1 × 1 प्लस x आ रहा है ना, तो 2 × x + 1 × x²। अब इसकी मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ। अगर यहाँ पर मैट्रिक्स मैं यहाँ बना देती हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई है इसकी, ठीक है। तो ये आएगा 1 0 0 1 1 0 और 1 2 1 2 1। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें
तो हमारे पास क्या आ रहा है, पिवट कॉलम आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए यहाँ पर, क्योंकि पिवट कॉलम आ रही है तो ये मेरे क्या हो गए, एल हो गए मेरे पास। अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट निकालूं, क्योंकि इसकी रैंक भी 3 आ रही है, रैंक ऑफ m निकाल लूं मैं तो मेरे पास 3 आ रही है। तो अगर ऑप्शन में देखें रैंक ऑफ ये 2 आ रही है, नहीं ये नहीं हो सकता, डिस्कार्ड हो गया ये, है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आइगन वैल्यू 1, हाँ आइगन वैल्यू 1 आ रही है मेरी, तो ये ऑप्शन 1 हो सकता है। अब एक चीज और देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 2 आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू क्या आ रही है मेरे पास, नहीं, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। तो वैसे तो ऑप्शन यहाँ पे हमें पता चल चुका है क्या है, ऑप्शन आया हमारा सी, नलिटी ऑफ m इज 2, नहीं रैंक 3 है तो नलिटी तो 0 होगी, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है कि 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m। ठीक है, हमें यहां से दिख रहा है कि हमारे पास आइगन वैल्यू जो मिली है वो 1 है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे, 15, हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ एस ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, जिसमें x1 x2 x3 और x4 अननोन्स हैं, यानी 4 अननोन्स हैं हमारे पास, और 3 हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस दी हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम बन रहा है ना। तो x1 x2 दे भी रखा है, अननोन्स है, तो कौन सा ट्रू हो सकता है इसमें से, इसमें से ट्रू हो सकता है। अच्छा, रैंक निकालनी है हमें और फिर सिस्टम पे बात कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रैंक निकालूं तो m, पहले मैं यहाँ पर ना m लिख लेती हूँ, या डायरेक्ट अगर मैं देखूँ यहाँ से m पे बात करने के लिए तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अगर हम, तो m, हाँ अगर मैं इसको r1 को क्या लिख दूं, r1/2, राइट। और चलो पहले हम ऐसे लिखते हैं, तो जो ये मैट्रिक्स मेरे पास m आई है ना, ऑपरेशन लगाने पर ये आएगी मेरे पास 3, ये आएगी 1, ये आएगी मेरे पास -3, है ना, 2 से हम कर रहे हैं डिवाइड, और ये आएगा 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर साथ में, चलो अभी रुको, ठीक है, तो ये आगे मेरे पास सेकंड में कुछ चेंज नहीं करा हमने, 5 3 -9 8 एंड 3 1 -2 और 4, गॉट इट। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो R3 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे को, देखते हैं हम रैंक निकाल लेना हमें, क्योंकि रैंक पे ही बात हो रही है। तो अब मैंने लगाया ऑपरेशन क्या कि R3 को मैं लिख सकती हूँ R3 - R1, है ना। नेक्स्ट लाइन लिखती हूँ, R3 को मैं लिख सकती हूँ R3 - R1, और R2 को भी अगर मैं माइनस करना चाहूँ, अभी वैसे जरूरत है नहीं, 3 में से 3 जाएगा मेरा, ठीक है, R3 - R1 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेरे पास जाएगी 3 1 -3 और 4, क्योंकि इसमें चेंजेस कुछ है ही नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओफो, 5 3 -9 -3 4 -9 8 एंड 3, सॉरी इसको तो करेंगे जब ये 0 बन जाएगा, है ना, R3 - R1 करेंगे तो ये 0, ये 0, -2 और ये -3 करेंगे तो प्लस का 3, तो कितना आएगा, 1 आएगा, 4 में से 4 गए 0 आया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, पिवट कॉलम मिल गई मुझे, है ना, 3, ये वाला 3 और ये 1। तो यहां से अगर मैं देखूं मेरे पास 4 अननोन थे, तो ये वाला पार्ट ये मेरा x1 बना, ये x2, ये x3 और ये x4। पर अगर देखूं तो ये तो फ्री हो रहा है, और ये वाले तीनों मेरे क्या है, li बन रहे हैं, राइट, ये तीनों मेरे li बन रहे हैं। तो इट मींस यहां से, अब मैं एक बात देखूं, यहां पे मेरे पास क्या थी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बन रही थी, राइट। तो यहां से रैंक तो मुझे पता चली है इस मैट्रिक्स की 3 है।
तो अगर मैं देखूं डिस्कार्ड करना चाहूँ ऑप्शन, तो ऑप्शन सी एंड डी तो हट गया मेरा। ई एंड बी में से आ सकता है मेरा कि 3, तो इसकी रैंक आ रही है, 3 से कम नहीं होगी, ठीक है। द सिस्टम एस हैज अ सॉल्यूशन और डज नॉट हैव है, ओके। तो अब इसका देखना है कि सॉल्यूशन रख रहा है या नहीं रख रहा। तो अगर मैं इसके साथ यहां पर देख लूं, इसके साथ मैं यहां पर क्या कर सकती हूं, हाँ ये वाली थी ना 8, 16 एंड 32 ओगोमेंट्रिक मैट्रिक्स मैं साथ में लिख रही हूं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, R1 को R1 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, 16 एंड 32, ये तो ऐसे ही रहना है, राइट, है ना। ये पूरी मैट्रिक्स मैंने क्या मान ली, M दे रखी थी हमें, M है, और ये पूरी मैंने B ले लिया ऐसे। अब यहां पर भी हटेगा तो क्या वैल्यू आती है, यहां पर मेरे पास 4 था ही, क्योंकि R3 में चेंज हुआ है, बाकी उसमें नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ था, R3 में से R1 गया था, तो R3 में से R1 गया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28, तो यहाँ पे भी देखा है। तो जब हम ये देखते हैं कि ओगोमेंट्रिक मैट्रिक्स और जो रैंक होती है उसकी मैट्रिक्स बराबर होती है, तो वो क्या रखता है, देखो हम एक बात जानते हैं, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जो रैंक ऑफ M है, राइट, वो किसके बराबर आ जाती है, ये जो ओगोमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है उसके बराबर आ जाती है। मैं इसे MB नाम दे देती हूँ, है ना। अगर इसके बराबर आ जाती है तो मेरा ये क्या कंसिस्टेंस है, सॉल्यूशन रख रहा है, तो इट मींस ये सॉल्यूशन रखता है। तो इट मींस यहां से मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक तो रैंक 3 सही है, तो ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमको, ठीक है, सपोज दैट जिसमें -2 और 3 दो आइगन वैल्यूज दे रखी है हमें। ये हमारे पास क्या है, ये λ1 मान लेते हैं, इसको हम λ2 मान लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या कहा है कि M3 और इसके साथ ये प्रोडक्ट ऐसे दे रखी है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो x की वैल्यू, ओके, यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, राइट। x की वैल्यू के लिए पूछा है और M2 + M जो है इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो वैसे तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स ले रखी है ना, हम यहाँ पर ट्रेस वैल्यू क्या होती है हमारी, सम ऑफ, क्या होती है ट्रेस वैल्यू किसी मैट्रिक्स की, हम यहाँ पर अगर करें ट्रेस वैल्यू लेंगे अगर हम, ठीक है, अगर हम ट्रेस वैल्यू लें इस मैट्रिक्स की M की, तो क्या होगी, सम ऑफ -2, 2 और x क्या आनी चाहिए हमारे पास, वैसे तो ये x ही आ रही है, ये हट जाएगा, तो आइगन x आ रही है, हाँ ट्रेस वैल्यू ये होती है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट देखूं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, मोड ऑफ M, λ1 जितनी भी आइगन वैल्यू होती है उनका प्रोडक्ट, राइट। डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स से निकालना होता है तो हम उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, उसके बराबर होती है। तो इसकी आइगन वैल्यूज अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, एक वैल्यू दे रखी है मुझे -2, एक दे रखी है मेरे को 3, तो मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं, λ1 मेरे पास क्या है -2 इंटू 3 इंटू λ3 रख लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर मोड ऑफ, इसकी वैल्यू निकालो, मोड ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ M कितना आएगा, -2 और ये 2x -3 और ये प्लस का 3, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो यहां से अगर मैं देखूं तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो यहां से वैल्यूज मेरे पास जो λ3 की निकल कर आती है वो आई है 2x + 3/3, ये λ3 की वैल्यू निकल कर आती है मेरे पास, राइट। तो ये तो λ3 की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास, क्या 2x + 3/3। अब जो मैंने ट्रेस वैल्यू ली थी, ट्रेस वैल्यू क्या आती मेरे पास, मेरे पास जो ट्रेस वैल्यू थी वो किसके बराबर होती है, λ1 + λ2 + λ3 के, राइट, आइगन वैल्यूज के। और यहाँ पे -2, 2 और x दिया है, ये वाली वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है
x इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस 2 प्लस 3 और लैम्डा 3 यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, तो ये हो गया 1 और इधर जाकर कितना आ जाएगा, लैम्डा 3 की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और इधर जाएगा तो x माइनस 1, तो मेरे पास लैम्डा 3 की दो वैल्यू आ गई। बराबर रख देते हैं दोनों को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बराबर रखते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। यहां से x इधर आएगा, x 3 उधर जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 आ रही है मेरे पास, यहाँ x की वैल्यू 6 आ रही है। ऑप्शन देखें, x की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि x की वैल्यू तो मेरे पास 6 आ रही है। ये नहीं है, हाँ ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि x इज इक्वल टू 5 नहीं 6 दे रखा है हमें, तो इन दो ऑप्शन में देखते हैं अब क्या क्या रखा है, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 5 है, इट मीन 6 तो नहीं है ना, तो अब हमें देखना है कि m टू m जो है ये इन्वर्टिबल है या नहीं है ना, इन दोनों में, सॉरी इसमें और इसमें, बी में एंड डी में चेक करना है हमें कि ये इन्वर्टिबल है ये नहीं है। इन्वर्टिबल होने के लिए हमें क्या काम करना होगा, इसके आइगन वैल्यू पे काम करना होगा। अगर हम आइगन वैल्यू चेक करें, ठीक है, लैम्डा 3 यहां पर हम यहां से रखें वैल्यू, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, यहां से लैम्डा 3 की वैल्यू आएगी 6 माइनस 1 5, तो मेरे पास तीनों आइगन वैल्यूज आ गई है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और हमने तीनों क्या देखी है, तीनों ही क्या है मेरी नॉन जीरो है। कैसे, लैम्डा 1 मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे करूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, किसके लिए, मैट्रिक्स एम के लिए, एम दे रखी है राइट, एम के लिए लैम्डा 1 क्या दिया था हमें -2, लैम्डा 1 हमें दिया इन्होंने, ये देखो -2 दिया है, सेकंड दिया था हमें 3 और हमने 3 जो निकाला है वो है 5, तो ये नॉन जीरो है। अब हम एक बात जानते हैं कि हमें m2 और m का एडिशन चाहिए, तो मैट्रिक्स 2 यानी कि m2 इसका स्क्वायर जो करते हैं हम, तो उसकी भी प्रोडक्ट क्या, उसकी भी आइगन वैल्यूज क्या होती है कि इनका भी स्क्वायर कर दें हम, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी इन्वर्टिबल है m2 और m, हमें क्या चाहिए m2 और m का एडिशन, तो m2 प्लस m का अगर मैं एडिशन करूं इट मीन्स हम इसी का एडिशन कर देंगे यहाँ पर, है ना, ये शॉर्टकट होता है आपको पता ही है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ये 9 और 3 12 और 25 और 5 30, तो यहां पर भी मैंने देखा कि यहां पर भी कोई भी मेरी कोई भी जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, राइट। तो इट मीन्स क्या कह सकती हूं मैं यहां पर कि ये जो m2 प्लस m है मैट्रिक्स बन रही है वो इन्वर्टिबल है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला तो डिस्कार्ड हो गया, तो यहां पर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, राइट। आई होप ये आपको समझ में आएगा, गॉट इट, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही थी, वो 5 दे रखी है तो 5 नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या इन दोनों का सम मेरा इन्वर्टिबल है, हाँ है, कैसे पता चला, क्योंकि आइगन वैल्यू जो थी वो नॉन जीरो थी सारी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसमें। कैसे, हमें m दिया हुआ है, किस तरीके से कोई मैट्रिक्स m दे रखी है 3/3 की, राइट, सिग्मा, ओके, ये परमोटेशन से सिग्नेचर से भी हो जाएगा ग्रुप थ्योरी के, बट हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उससे भी और इजी हो जाता है। तो m इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, इस तरह से दे रखी है, अंदर के एलिमेंट्स 3/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, सिग्मा मेरा S3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, परमोटेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखी है, m सिग्मा जो एक नई मैट्रिक्स बन रही है वो इस तरह से डिफाइन है, तो 4 IJ बिलोंग कर रहा है 1 2 3, ठीक है, ये दे दिया हमें, इन सबको यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, m मैट्रिक्स दी है जो MIJ इस तरह से एलिमेंट्स हैं उसमें, तो यहां पर सिग्मा 1 मुझे क्या दिया है 2, सिग्मा 2 मेरे को क्या दे रखा है इन्होंने 3, एंड सिग्मा 3 क्या दिया है मेरे को, सिग्मा 3 दिया है मुझे 1, राइट। तो यहां से अब ये वैल्यूज मुझे निकालनी है, ठीक है, मैट्रिक्स मेरे पास ये है 3/3 की, तो m सिग्मा के लिए अगर मैं m सिग्मा पे बात करूं तो m सिग्मा इस तरह से डिफाइंड है, ये जो m सिग्मा है
ये इस तरह से डिफाइंड है Nij, जहां पर जो Nij दे रखा है हमें क्या है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है हमें Mi सिग्मा j, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, सिग्मा जे से आप घबराना नहीं, ठीक है। तो इसमें किस तरह से, जैसे ही अगर मैं ऐसा कहूं व्हेन आई की वैल्यू 1 रखी मैंने, तो जे मेरा क्या आएगा, तब मेरा Nij इज इक्वल टू Mi सिग्मा जे क्या हो जाएगा। तो यहां से देखो मैं N1 J1 पर क्या आएगी, M1 सिग्मा 1 की वैल्यू, क्या दी है मेरे पास 2, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2, यानी N11 पर M12 आ रही है, जो दूसरी मैट्रिक्स बनकर आ रही है हमारे पास, रेडी हो रही है। तो N12 क्योंकि 1 को मैंने फिक्स कर दिया, तो M1 और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 3 दे रखी है। ओके, N13 मेरे पास क्या दे रखा है, M1 सिग्मा 3 पे मेरे पास वैल्यू 1 दे रखी है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर निकालूं क्या, इसी तरह से निकालूं आई, जब मैं लेती हूँ वैन आई की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगी N21 पर M, यहाँ पर 2 आएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू 2। ओके, N22 M2 सिग्मा 2 पे वैल्यू आएगी 3, और N23 ये जाएगी M2 सिग्मा 3 पे वैल्यू है मेरे पास 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं व्हेन I इज इक्वल टू 3 रख रही हूं, वैसे तो ये देखकर इजीली हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ आपको कि जब N3 रखेंगे यानी I3 रखेंगे, तो M3 1 पर I सिग्मा 1 पर 2 आ जाएगा। ओके, N3 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू M3, जैसे ही मैं 2 रखती हूँ सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है 3, और N3 पर M3 सिग्मा 3 की वैल्यू 1। तो अब मेरे पास एक नई मैट्रिक्स बनती है, वो नई मैट्रिक्स मेरे पास इस तरह से बनेगी, M सिग्मा के नाम से M सिग्मा जो मेरे पास मैट्रिक्स बनती है वो किस तरह से बनती है, ये रही M12 M, अगर मैं तीसरी मैट्रिक्स यहां से बनाना चाहूं, तो तीसरी मैट्रिक्स मतलब ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास इस तरह से बनेगी कि जो मैंने ये वैल्यू निकाली ना N11 N12, ये इस तरह से बनेगी मेरे पास। हाँ देखो, N11 मैंने N11 N12 निकाल लिया, तो N13 ठीक है, तो ये आएगी मेरे पास M12 N12 पर M13 N13 M11, राइट। N21 पर M22 N22 पर M23, और ये आ जाएगी M21, यहाँ पर आएगी वैल्यू मेरे पास M32, ये आ जाएगी M33, और ये आ जाएगी मेरे पास M31। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये कैसी मैट्रिक्स बन रही है, अगर हम ध्यान से देखें, जो मेरी ओरिजिनल थी N1, ये जो M मैट्रिक्स हमें दे रखी थी, और ये जो नई सिग्मा बनी है M सिग्मा वाली मैट्रिक्स बनी है, तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, ये मेरी C1 आ रही है, C1 कॉलम आ रही है, ये C3 आ रही है, C2 कॉलम आ रही है ना, ये C1 आ रही है, ये C2 आ रही है कॉलम, और ये C3 आ रही है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आपको बताऊं, तो जो मेरे पास ओरिजिनल थी M मैट्रिक्स जो थी, उसमें इस तरह से होता है C1 C2 एंड C3, हम यहाँ पे सिग्नेचर से भी कर सकते थे और इजी हो जाता। तो यहाँ पर जो मेरे पास M सिग्मा बनी है, M सिग्मा वैल्यू आई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, उसके अकॉर्डिंग देखूं यहाँ पर, तो C2 C3 C1 है ना, तो C2 C3 और C1 ये इस तरह से आया है, कॉमा नहीं आएगा, तो कितनी बार चेंजेस करना पड़ा मुझे यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखो सबसे पहले जो C3 और C1 में चेंजेस करा है हमने, यानी कि
ये देखो ये इंटरचेंज हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहां से देखूं एम डैश, एक मतलब आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बता रही हूँ, वैसे तो ये मन ही मन में हो जाएगी कितनी बार चेंज करा है हमने, या डैश डैश से आप ट्रांसपोज मत समझना, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ। एम स्टार जो मेरे पास बनकर आती है अब, तो C3 यहाँ पर आ गया, C1 यहाँ पर आ गया, C2 बीच में है। तो अभी मेरी क्या चेंजेस है कि C2 को यहाँ आना है, C3 को यहाँ आना है, तो एक बार चेंजेस यहाँ होगा ये वाला। तो अब मेरे पास क्या बनकर आई, एम डबल स्टार ले लेती हूँ मैं, है ना, जो कि C2 C3 और C1 अब आ गई, और जो कि मेरी क्या थी एम सिग्मा, राइट। तो कितनी बार चेंजेस हुआ है, 2 बार चेंजेस हुआ है। तो डिटर्मिनेंट हम इसकी कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम सिग्मा जो हम निकालेंगे -1 की पावर जितनी बार चेंजेस होते हैं 2 और m, राइट। तो इस पे तो फर्क पड़ा नहीं, ये कितना आ गया, इसका जो डिटर्मिनेंट आया एम सिग्मा का वो कितना आया, ये प्लस हो जाएगा, m के बराबर आया, यानी जितना डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी थी आपको उसके बराबर आएगा m सिग्मा जो हमारी नई ऑपरेट हुई है। तो यहां से आगे क्वेश्चन पे आ गए हम, हाँ। तो यहां से देखें ये वाला तो ठीक है, ये वाला डिस्कार्ड हो गया, ये वाला क्वेश्चन हट गया, ऑप्शन है ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, क्या कि इसके बाद ये नलिटी बता रहा है किसका, m माइनस एम सिग्मा का और m माइनस एम सिग्मा की। अच्छा नलिटी कितनी आएगी, 0 आएगी कि 1 आएगी। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, देखो डिटर्मिनेंट जो है आपकी, हाँ जो आपकी डिटर्मिनेंट है जो इसकी आ रही है, अगर हम कॉलम में चेंजेस करते हैं तो हमारी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम ये जानते हैं। तो उसको तो वहां पर, लेकिन जो अगर हम माइनस करते हैं, इन्होंने क्या बोला हमें, m माइनस एम सिग्मा करना है हमें, तो m माइनस एम सिग्मा जो करेंगे तो 101% यहां पर जो इसकी रैंक आएगी ना, यहां पर जो इसकी रैंक आएगी वो कम होगी इनकी रैंक से, ये पक्की बात है, क्योंकि माइनस करने पर रैंक कम हो जाएगी, कितनी कम होगी ये नहीं पता, पर रैंक कम हो जाएगी, क्योंकि हमें वो रैंक बतानी नहीं है कि कितनी है। तो यहां से कम नलिटी हमारी कितनी होगी, 1 होगी, 0 तो होगी नहीं, क्योंकि 0 का मतलब क्या है कि एक भी मेरे पास ऐसी रो नहीं मिल रही जो 0 नहीं हो रही हो, है ना, यानी नॉन जीरो वैल्यूज है सारी, तो 0 तो नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं माइनस करने पे कम तो होगी एक ना एक। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर जाता है, हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने बस यहाँ से ये लगाया था कि कैसे हम कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35 है, u1 u2 u3 दे रखे हैं, u4 दे रखे हैं, जो एक वेक्टर रियल वेक्टर स्पेस में आ रहे हैं, R4 डायमेंशन है, ठीक है। देन कौन सा इसमें से ट्रू हो सकता है कि ये li है, ओके हमें li चेक करना है। u1 u2 u3 दे रखा है और u4 दे रखा है, तो li चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर देखें मैट्रिक्स जो दे रखी है हमें, मैट्रिक्स बनाए, उस मैट्रिक्स का नाम मैं m दे देती हूँ, राइट। कैसे, u1 u2 u3 u4 है ना, तो क्या है 1 0 0 -1, राइट। u2 क्या दिया है मुझे 0 2 0 -1, एंड u3 दिया है 0 0 1 -1, u4 है 0 0 0 1। तो यहां से अगर हम देखें, देखो ये मेरे पास है u1, ये है u2, ये है u3, ये है u4 की वैल्यू, राइट। यहां से मैं देखूं तो पिवट कॉलम मिल रही है मेरे को, है ना, ये अपर ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, राइट। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रही है मेरे पास, तो यहां से देखो रैंक मेरी इसकी कितनी हो सकती है, रैंक ऑफ m निकालूं तो वो मेरे पास 4 ही आएगी, इससे कम नहीं हो सकती है। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि ये li है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे लूं वैल्यूज इस तरीके से कि अल्फा बीटा गामा, ये डेल्टा में ले लेती हूँ, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 प्लस अल्फा बीटा गामा u3 एंड डेल्टा u4,
है ना, Li चेक करने के लिए। तो यहां से निकाल लूंगी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा, मेरे पास 0 ही आएंगे, है ना, क्योंकि ये Li है सारे, है ना। अब मेरे पास ऑप्शन ए तो मुझे मिल रहा है कि हाँ है, पर और भी चेक करने हैं क्योंकि ये MSQ में से आ रहे हैं आपके। तो अगर मैं यहां से देखूं कि इन्होंने क्या कहा है कि U1 माइनस U2 U2 माइनस U3 यानी माइनस करते जा रहे हैं, इज नॉट अ लीनियर, इज नॉट अ Li। ठीक है, चेक करते हैं सेकंड में, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो रैंक ऑफ M इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं इस वाले सेकंड वाले को चेक करूं, अगर मैं सेकंड वाले को चेक करूं तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर कि मैं ऐसे लिखती हूँ अल्फा U1 माइनस U2 प्लस बीटा U2 माइनस U3 U2 माइनस U3 एंड U3 माइनस U4 बीटा गामा U3 माइनस U4 प्लस डेल्टा U4 माइनस U1, हाँ राइट, इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ वैल्यूज, तो U1 के रेस्पेक्ट में तो अल्फा आएगा और ये आएगा डेल्टा। तो अल्फा माइनस डेल्टा U1 प्लस बीटा U2 के लिए मेरे पास आएगा अल्फा और बीटा, ठीक है, बीटा माइनस का अल्फा आएगा U2 प्लस यहाँ पर U3 के लिए गामा आएगा और बीटा आएगा। तो गामा माइनस बीटा U3 प्लस U1 के लिए 2 3 अब 4 के लिए मेरे पास आएगा डेल्टा, है ना, U4 के लिए डेल्टा माइनस गामा U4। तो अगर मैं यहां से चेक करूं तो मेरे पास क्या वैल्यूज निकल कर आती है कि अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0, और क्या वैल्यू आई यहां से बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि Li पे बात कर रहे हैं हम, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू निकालूं तो यहां से मेरे पास आएगी क्या, अल्फा बराबर आ गया डेल्टा के, बीटा बराबर आ गया मेरे पास अल्फा के, और गामा बराबर आ गया मेरे पास बीटा के, और डेल्टा बराबर आ गया गामा के। तो देखा जाए ओवरऑल अल्फा बराबर है किसके, डेल्टा के, डेल्टा बराबर है गामा के, गामा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है अल्फा के। तो इन तीनों से मतलब इन चारों से मुझे क्या मिला कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर डेल्टा बराबर है। पर क्या ये सारे जीरो हैं, क्योंकि Li के लिए कंडीशन क्या होती है कि सारे के सारे ये जीरो होने चाहिए। पर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूं कोई सी, क्या इनकी वैल्यू मैंने 2 ले ली, सबकी 2 2 आ गई, सबकी 4 4 आ गई, माइनस में आ गई, है ना, तो इसलिए ये सारे जीरो नहीं है। तो यहां पर ये Li नहीं है, नॉट Li, राइट। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इज नॉट ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। हाँ, बात तो ये सही कह रहा है, बी भी सही है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। अगर हम ऑप्शन सी में देखो, ध्यान से देखो, U1 माइनस U2 U3 माइनस U4, सिर्फ इनमें माइनस लगाया गया है। तो क्या माइनस लगाने से क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं नॉट अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ नहीं है, और ऑप्शन फोर्थ भी आपका नहीं होगा। इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट का है, जब यहाँ पर नॉट था तो इस इट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 35 का जो ऑप्शन है आपका ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमें वेक्टर स्पेस दिया गया है R3, V1 V2 V3 V4 V5 दिए गए हमें, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पर यूनियन में बात कर रहे हैं, सब स्पेस की बात कर रहे हैं। सब स्पेस की दो कंडीशन है, हम जानते हैं क्या, कि अगर ये जो W1 और W2 का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लेंगे, W1 हमारा सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है V का, तो इट मींस ये जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारा सब स्पेस होगा ही होगा, है ना। बट जब हम बात करते हैं किसकी, यूनियन की, जब हम बात कर रहे हैं W1 यूनियन W2, ये सब स्पेस होगा नहीं होगा, ये कब होगा, इसकी कंडीशन है कि ये सब स्पेस होगा तो सही, पर कब कब, इफ या तो W1 हमारा कंटेन कर जाए W2 में, या फिर W2 कंटेन कर जाए W1 में, है ना। यानी कि
इसका यूनियन, दो सब स्पेस का यूनियन, सब स्पेस तब होता है जब वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे में कंटेन कर रहा होता है। तो हमें यही चेक करना है। तो हमें अगर देखा जाए V1 V2 V1 V3 V1 V4 V1 V5, यानी V1 के साथ कर रहे हैं यूनियन ये सबका, तो हम V1 के साथ चेक करेंगे, V1 के साथ V2 का चेक करेंगे अगर हम, तो V1 के साथ V2 का चेक करते हैं हम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना, इसको हम किस तरह से लिख देंगे, ठीक है, 1 2 3 1 1 0, ये इतना मेरा क्या है, ये V1 है और ये मेरा V2, ये वाला पार्ट 1 -1 और 0, इसको लेती हूं मैं। तो अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं, अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं कि मैं लिख सकती हूं, इसको मैंने मान लिया मैट्रिक्स कोई M, इस पे तो वाइट वैसे नहीं दिखेगा, इसको मैंने M मैट्रिक्स मान लिया, राइट, हाँ M मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, R3 को मैं लिख सकती हूँ क्या, R3 माइनस R1, और R2 पे भी लगा रही हूँ मैं, R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस R1, राइट। ऑपरेशन लगाते हैं कि हम इसके पहले रैंक चेक करते हैं, क्यों, अगर V2 की रैंक कम आ गई है इससे, तो इट मींस V2 V1 में कंटेन कर जाएगा, है ना, रैंक से तो चेक करेंगे यहाँ पर हम, तो ठीक है, रैंक से चेक करते हैं कि V2, ठीक है, ये मेरे पास आती है रैंक 1 2 3, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेकंड में क्या है, R2 माइनस R1, तो ये 0 हो गया, R2 माइनस R1 करेंगे -1, 0 -3 तो -3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 आ गया, 0 -3 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 3 से डिवाइड करके मैं इसे माइनस कर दूं तब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाते हैं हम कि मैंने R3 को लिख सकती हूँ क्या, पर ये तब भी ये 0 तो होगा नहीं, R3 को लिखा मैंने R3 माइनस R2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आती है, ये देखो 1 2 3, R2 में कोई चेंज नहीं, 0 -1 -3, R3 माइनस R2 करा है 0, R3 माइनस R2 करा है तो -3, मतलब R3 माइनस यहाँ पे मैं कर दूं कितना 3 R2 कर रही हूँ, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस करूंगी तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये तो यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर -3 करा है तो इट मीन्स ये आ गया 6 को -3 से करूंगी तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। तो मैंने यहाँ पे देखा ये पीवट कॉलम भी बन रही है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर रैंक इसकी कितनी आई है, यहाँ पर इसकी जो रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है, यानी कि रैंक मेरी लेस देन 3 नहीं है, तो इट मीन्स V2 और V2 मेरा कंटेन नहीं कर रहा V1 में, तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया मेरा। अब V1 का V3 के साथ चेक करूं, अगर मैं V1 का मैं V3 के साथ चेक करूं, V1 का V3 के साथ चेक करना है, तो V1 हमें दे रखा है, वैसे तो इजी है, हो जाएगा, V1 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड V3 क्या है मेरे पास 1 1 1, ठीक है, V3 है मेरे पास 1 1 1, सॉरी 1 1 1 यहाँ आएगा V3, अभी तो V1 आना है यहाँ पर, ओके, V1 1 1 0 1 1 0, ये इतना मेरा क्या है V1 है और ये मेरा V3 है, राइट। इसमें भी वही चेक करेंगे हम रैंक के अकॉर्डिंग। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर लगाती हूँ R3, ऑपरेशन मैंने लगाया क्या, R3 को लिख सकती हूँ मैं R3 माइनस R1, एंड R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस R1, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मैट्रिक्स बनती है 1 2, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास वो आएगी, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी, पहली तो हमारी रो सेम रहेगी, दूसरे में चेंज आएगा, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, ये 0 हो गया, ये -1 आ गया, ये -3 आ गया, ये कर रहे हैं ये 0, ये माइनस का 1 -2 तो -1 1 -3 तो -2,
ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर R3 को मैं लिख सकती हूँ क्या, R3 माइनस R2, राइट। तो यहाँ पर जब अब करूंगी तो अब मेरे पास क्या आती है मैट्रिक्स, 1 2 3 0 -1 -3, इसमें तो चेंजेस नहीं है। तो 0, इसको इसमें से माइनस कर रही हूं मैं, तो ये 0 आया, -2 प्लस का 3 1। तो यहां पर भी रैंक मेरी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इट मीन्स मैं यहां पर क्या कह सकती हूँ कि इसकी भी जो रैंक है इस मैट्रिक्स की, वो मेरे पास क्या आ रही है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है, ये m डैश ले लिया था मैंने, इसकी भी रैंक मेरी 3 से कम तो नहीं आ रही है किसी भी कीमत पे, मैं इसे नहीं हटा सकती। तो इट मीन्स मेरा जो V3 है वो भी सबसेट नहीं हुआ V1 का, V1 तो होएगा ही नहीं। तो इट मीन्स यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये वाला ऑप्शन भी मेरा डिस्कार्ड हो गया। अब V1 और V4 करते हैं, ये हो जाएगा। V1 V4 करते हैं, अगर मैं यहीं पे आपको मैट्रिक्स में बताऊं, यहाँ पे ले लेती हूँ, वैसे तो ईजी है ये, पर कर देते हैं। देखो V1 कितना है, 1 2 3 और 1 1 0, ये रही ना V1, ये रही 1 2 3 एंड 1 1 0, एंड V4 हमें दे रखा है 1 3 6 1 3 6। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ, ऑपरेशन लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लेकर, मेरे पास R3 को लिखा मैंने क्या, R3 माइनस R1, एंड R2 को लिखा मैंने R2 माइनस R1, राइट। तो यहां पर मेरे पास क्या मैट्रिक्स बनकर आती है, यहाँ पर जो मेरे पास मैट्रिक्स बनकर आएगी, नहीं, क्योंकि R1 में चेंजेस नहीं करा, 1 2 3 आ रहे हैं मेरे पास, R2 माइनस R1 कर रहे हैं। यदि ये 0, ये इसमें से ये गया -1, ये -3, ये इसमें से गया 0 माइनस, मतलब 3 -2 प्लस का 1, राइट, प्लस का 1, 3 -2, और 6 में से 3 गए तो 3 आ गया। तो यहां से देखो सिर्फ फर्क पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ऑपरेशन लगाऊं R3 पर, क्या ऑपरेशन लगेगा मेरा, R3 पे मैंने ऑपरेशन लगा कि R3 प्लस R2 कर दिया मैंने, तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बनती है, 1 2 3 0 -1 -3 एंड 0 0 0, है ना। इसको ऐड करते के साथ ही क्या हो जाएगा मेरा 0। तो यहां पर मैंने देखा जो रैंक आ रही है मेरी 3 से कम आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, कि इस मैट्रिक्स की रैंक, यानी कि रैंक ऑफ, यहां पे लिखती हूँ, रैंक ऑफ किसकी थी ये, V1 और V4 की, V1 यूनियन V4 की जो रैंक है वो मेरी लेस देन 3 है। इट मीन्स V4 मेरा किसके अंदर कंटिन्यू कर गया, V1 में। तो इट मीन्स ये सब स्पेस हो गया, ठीक है, ये सब स्पेस हो गया। उसी तरीके से अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन चेक करूं, इसमें लास्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है, लास्ट वाला है V1 के साथ V5 करेंगे, तो V1 के साथ V5 जैसे करते हैं तो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं चेक नहीं कर रही क्योंकि मैंने चेक करने का तरीका आपको बता दिया है, और ये ऑप्शन होगा इसका। तो डेट इज, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, सी एंड डी, MSQ में से है ये, तो ऑप्शन सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है 46। 46 में क्या कहा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि हमारे पास V1 V2 V3 दिए गए हैं, जिसमें ये 4 अननोन्स है, और XYZ, हाँ XYZ एंड W 4 अननोन्स दिए गए हैं, और 3 लीनियर क्वेश्चंस दी गई है। हमें डायमेंशन निकालना है किसका, V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 का, इस सब स्पेस का डायमेंशन। इट मीन्स हम कर्नल पे बात कर रहे हैं, है ना, इनके इंटरसेक्शन के कर्नल पे बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कह सकती हूँ, हमें कैसे लेके चलना चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कैसी लीनियर इक्वेशन है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना होगा इसमें, मैं इसमें पहले मैट्रिक्स बनाऊंगी सबसे पहले, मैट्रिक्स के बाद मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगी, यहाँ पे बना देती हूँ, है ना। तो मैट्रिक्स मैं M मान लेती हूँ, कोई मैट्रिक्स, कि वो मैट्रिक्स M है। तो X का कॉफिशिएंट 1, Y का 1, Z नहीं है 0, और इसका W का 2, राइट। सेकंड में 0, X का कॉफिशिएंट Y का 2 है, Z का 1 है, और W का 1 है। थर्ड में दे रखा है 1 3 1 3 1 3 1 3, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वही X Y Z एंड W, और ये मेरी 0 0।
तो ये मेरी कैसी मैट्रिक्स बन गई? अगर मैं यहाँ से देखूं, इसको मैं ए मैट्रिक्स मान रही थी, मतलब ऐसे, तो ये मेरी पूरी हो गई ए, ये एक्स एंड ये बी। तो ये मेरी कैसी बनी? ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो बन रही है ये मेरी होमोजीनियस बन रही है, होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है। तो इट मीन्स यहां से मैं अब मैं क्या देखूंगी? इसकी रैंक देखते हैं हम। क्या इसकी रैंक अगर मैं इस मैट्रिक्स पर लगाऊं, ऑपरेशन अगर मैं लगाना चाहूं तो क्या आएगा इसका ऑपरेशन? R3 माइनस R1 कर दूं मैं। अगर मैं R3 को लिख दूं किस तरीके से, R3 को लिखा मैंने R3 माइनस R1, राइट? तो मेरे पास क्या बनती है मैट्रिक्स? 1 1 0 एंड 2 0 2 1 1 1, सॉरी, जब मैं R3 माइनस R1 कर रही हूं तो 1, ये 0, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2, R3 माइनस R1 कर रहे हैं, हाँ, 1 माइनस 0 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ये दोनों सेम आ रही है, तो नीचे की क्या आ जाएगी मेरे पास? अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा दूं, हमें साफ साफ दिख रहा है, मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे कि सॉरी R3 पे लगाया मैंने, R2 माइनस R3, तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बनकर आएगी? 1 1 0 2 0 2 1 1 एंड ये 0 0, 2 में से 2 गया 0 1 1, ये 0, ये 0 आ गया। तो यहां पर मैंने देखी कि इसकी रैंक, अब इसको नहीं बना पाऊंगी मैं, तो यहां पर इसकी रैंक जो मैंने देखी कितनी आई है? लेस देन 4 आई है, यानी कि इसकी रैंक मेरे पास आ गई इस मैट्रिक्स की, इसको जो मैंने ए माना था, मैट्रिक्स ए की जो रैंक आई है वो मेरे पास 2 आ गई। हमसे क्या पूछा गया? डायमेंशन पूछी गई है इस सब स्पेस की। तो अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन निकालूं, हाँ, अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूं इसकी, इस सब स्पेस की V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 की, तो वो क्या आएगी हमारे पास? देखो टोटल कितनी है? n माइनस इस रैंक में से, तभी मेरे को क्या मिल जाएगी यहां से? यहां पे मेरे को, क्योंकि इन्होंने मुझसे डायमेंशन पूछी है, तो डायमेंशन का मतलब यहां पर क्या पूछा जा रहा है? अब यहां पर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछे गए हैं। डायमेंशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और वो क्या आएंगे मेरे पास? n माइनस रैंक ऑफ ए। ये n क्या है मेरा? ये होता है नंबर ऑफ, कितने अननोन्स थे? 4 थे, तो इट मीन्स यहाँ पे 4 आएगा, माइनस रैंक ऑफ ए कितने आएंगे? 2, और यही 2 है, और यही थे मेरे नंबर ऑफ एलाइज। अगर मैं देखूं तो इसी को मैं कहूंगी ये है मेरा नंबर ऑफ एलाई, वही हमारी डायमेंशन होगी इसकी। तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर? 2। तो इसका आंसर आपका 2 है। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 47। 47 में दे रखा है हमें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है हमें, कैसी? R3 में से, R3 में से R पे जा रही है ये, तो इसमें हमें क्या करना होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। T, ये वैल्यूज दे रखी है आपको, तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है? T, इस वाली, इसकी वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू, ठीक है, राउंड ऑफ डेसिमल तक बोला इन्होंने, ओके। हमें यहाँ पर क्या करना होगा? देखो इसको मैं अगर U1 मान लूं, है ना, ताकि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, इसे U2 और इसे U3 मान लिया मैंने, तो हमें T U1 क्या दिया है? 0, T U2 दिया है हमें 0, एंड T U3 दिया है हमें 16। ओके, अगर मैं इसे किस तरह से लिखूं? X Y Z, इसको लिख सकती हूँ मैं इन्हीं की लीनियर कॉम्बिनेशन में, किस तरीके से कि अल्फा U1 प्लस बीटा U2, और ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ U1 U2 U3 दे रखे हैं हम लोगों को इस तरीके से कि अल्फा U1 प्लस बीटा U2 प्लस गामा U3 के साथ लेके चलूँ, अगर मैं इसको अल्फा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रही हूँ, U1 प्लस बीटा U2 और गामा U3, ठीक है।
तो अल्फा u1 की वैल्यू है 1 1 1 प्लस बीटा 1 माइनस 1 1 प्लस गामा 0 0 1 दिया है हमें 0 0 1 दिया है। ओके, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, देखो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा माइनस बीटा आएगा और वो 0 है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये आएगा, ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स वाई जेड के। वैल्यूज रख देंगे हम यहाँ पे, क्या आएंगी वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास एक्स, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई मेरे पास जेड। तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इन दोनों से क्या निकल के आएगी अल्फा की वैल्यू, अगर इनको मैं माइनस कर दूं तो अल्फा की वैल्यू आएगी मेरे पास x माइनस वाई अपॉन 2, राइट। और यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इन्हें ऐड कर दूंगी x प्लस वाई अपॉन 2, है ना। तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दूंगी तो गामा निकल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ये दे रखी है x, तो x प्लस गामा इज इक्वल टू z। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई, कितनी, z माइनस एक्स। इनका यूज करना है अभी हमें, इनका, ठीक है। कैसे, अब इस पे टी ऑपरेट कर देते हैं। अगर हम यहां पर जैसे ही मैं टी ऑपरेट करती हूँ इन पे, ठीक है, तो कैसे आएगी वैल्यूज इसकी, मैं यहां लिखती हूँ टी ऑफ एक्स वाई जेड कितना आएगा, टी जैसे ही मैंने इस पे टी ऑपरेट करा, टी एक्स वाई एंड जेड, तो यहां पर टी ऑपरेट हो जाएगा, तो आया अल्फा इस पर, यहां पर टी आएगा, टी अल्फा टी बीटा एंड टी गामा। अल्फा बाहर आ जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, है ना। यहां पर टी मैं यहां लिखती हूँ, टी मैं इसे u1 लिख रही हूँ प्लस बीटा, ताकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े, वो u2 एंड टी गामा टी ऑफ u3। तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, अल्फा अल्फा इंटू, क्योंकि टी u1 की दिया है 0, तो यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बीटा, और इसकी टी u2 की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर 16 गामा इंटू 16 है, राइट। तो यहाँ से ये 0 ये 0, इसकी वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू रखते हैं हम, गामा की वैल्यू मेरे पास z माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 16 है। तो यहाँ से, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, ये टी एक्स वाई जेड है, हमसे पूछा क्या है, टी 1/2 2/3 एंड 3/4, राइट, हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे z की जगह मैं रखूंगी 3/4 माइनस x की जगह 1/2 इंटू 16। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से वैल्यूज, तो 1/4 इंटू 16, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 4 टाइम्स, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 4, इसका आंसर आ गया आपके पास 4। गॉट इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये पॉलिनोमियल में दे रखा है, ठीक है। टी और एस किस तरह से दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखे हैं कि ये डिफाइन हो रहा है, P4 से P4 में डिफाइन हो रहा है, ओके। तो TPX हमें ये दे रखा है, SPX ये दे रखा है, हमसे पूछा क्या है, नलिटी ऑफ इस कंपोजिशन की नलिटी पूछी है। तो नलिटी पूछी है यानी कि ओके, कर्नल पे काम करते हैं। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं TP की, क्या ये एक्स पी डैश, मैं एक्स नहीं लिख रही, ठीक है, और टी एस, सॉरी यहां दिया एस, ये वाला एस पी एक्स की दे रखी है इन्होंने x+1 और p डैश, ओके। तो कंपोजिशन अगर मैं देखूं इसका निकालूं यहां से क्या आएगा, एस ओ, कंपोजिशन अगर मैं निकालूं तो इसका मतलब क्या है, एस ऑफ टी पी एक्स, है ना। तो यहां पे आएगा पी एक्स
जो कि यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, तो इट मीन्स यहाँ पे रखूंगी एस, इसकी वैल्यू रखी मैंने एस एक्स पी डैश, और ये वैल्यू मैं जब इसमें रखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1, और यहाँ पर x की जगह आएगा मेरे पास एक्स पी डैश प्लस 1 और p डबल डैश, राइट। यही तो आएगा मेरे पास s, जो कंपोजिशन आएगा मेरे पास वो यही आएगा x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर आएगा x की जगह पर x प्लस 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा, और ये आएगा p डैश, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर x p डैश लूँ प्लस p लूँ p डैश, ये आएगी वैल्यू मेरे पास। अब हमें इसकी नलिटी निकालनी है, तो जैसे ही हम नलिटी निकालते हैं, कंपोजिशन जो दे रखा है हमें, किसी की भी नलिटी निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, हमसे कर्नल पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ कंपोजिशन जो ये दे रखा है हमें, तो वो कितना है, कर्नल हमारा 0 आएगा, राइट। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, हमसे पूछी है, नहीं डायमेंशन पूछी गई है कर्नल ऑफ इस कंपोजिशन की, ठीक है। तो कर्नल ऑफ कंपोजिशन की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आई है एक्स पी डैश प्लस पी डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं जैसी वैल्यू रखती हूँ इसकी, क्या आएगी मेरे पास, देखो एक्स पी है कुछ, अरे देखो ये था ना, ये आएगा यहाँ पर एक्स पी डैश आएगा यहाँ पर, तो x प्लस 1 और x पी डैश दे रखा है हमको, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, x प्लस 1, कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर, कहीं पे कुछ चेंज करना रहेगा क्या, x प्लस 1 ठीक है, x प्लस 1 है p डैश, तो x p डैश x प्लस 1 आ जाएगा, p की जगह x p डैश ही आएगा यहाँ पर, तो x p डैश ही आएगा। अच्छा इसका डैश भी तो है, ये p डैश, राइट, ये वाला p डैश, तो x प्लस 1 की यहाँ पे जाएगी, क्योंकि x p, इस x की जगह इस बार x p डैश है, हाँ, तो यहाँ पर x प्लस 1 आया मेरे पास, और इसका क्योंकि डेरिवेटिव है, ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में ये x है, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स पी डैश था, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, क्या है मेरे पास x प्लस 1 p एक्स पी डैश का डैश, तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी मेरे पास क्या कि x प्लस 1, और ये वैल्यू आ गई x फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड एज इट इज, तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी x प्लस 1 और x p डबल डैश, मतलब डबल डेरिवेटिव प्लस p का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखूंगी इसकी जब, तो इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने, क्या आई x प्लस 1 और x p का डबल डेरिवेटिव प्लस p डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे या तो x प्लस 1 मेरा 0 होगा, या फिर x p का डबल डेरिवेटिव प्लस p का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तो मीनिंगलेस है यहाँ पर, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 आएगा, क्या है ये, इसको हम लेंगे नहीं, हम इसे देखते हैं एक्स पी डबल डेरिवेटिव प्लस पी डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे p का डेरिवेटिव एक्स पी का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस पी का डेरिवेटिव, तो इसे इधर ले आएंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ पी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log p डैश, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इज इक्वल टू log, यहाँ पे माइनस भी है ना, माइनस नहीं भूलना, तो log माइनस log x प्लस log c ले लिया मैंने, log c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, log p का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस log x, इसको मैं कोई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नाम दे दूं, k दे दिया मैंने, ठीक है, log c को k दे दिया मैंने। अब यहाँ पर या अभी log, और जैसे ही मैं log एलिमिनेट करती हूँ यहाँ पर क्या आता है मेरे पास, मैं ये वाली लाइन दोबारा लिख रही हूँ, है ना, log p का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log p, जैसे log हटाती हूँ मैं यहाँ पर तो p डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये आ जाएगा e की पावर माइनस log x, और इसको मैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेती हूँ दूसरा k, ठीक है, तो यहाँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज थी तो यहाँ पर मेरे पास आया p डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/x यहां पर प्लस था तो मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाली भी तो लगा सकती थी प्रॉपर्टी, हाँ राइट, तो यहां पर मैं इसे लिख सकती हूँ इंटू log c log ऑफ x c, यहां डायरेक्ट कर देती हूँ राइट, तो ये मल्टीप्लीकेटिव में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आया मेरे पास k। अब यहाँ पे मैंने देखा इसको मैं लिख सकती हूँ dp अपॉन dx 1/x इंटू k, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कोई, तो यहां से dp इज इक्वल टू 1/x के ले सकते हैं, के ही है यहाँ पर dx, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास p इज इक्वल टू 1/x का log x, के हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि p इज इक्वल टू आ रहा है मेरा log ऑफ x, है ना, p इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, कुछ छूटा है मुझे ऐसा लग रहा है, सही है, हाँ मेरे पास p आ गया, अब हमें इसकी एनालिटिक पे ध्यान देना है, देखो k log x आया मेरे पास, तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास डबल डेरिवेटिव में आया था p डबल डेरिवेटिव में, उसका इंटीग्रेशन करा, जो log x log c था उसका मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ले लिया, k मान लिया, पर मेरे पास क्या आ रहा है, p आ रहा है log x k, एक चीज तो हम भूल गए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में, यहाँ पे भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे हम कोई, मैंने log ऑफ k लिया था, p मतलब c ले लेती हूँ, ठीक है, c मैंने फिर ले लेता, b ले लेती हूँ ये, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, k सही है, तो मेरे पास मैंने log b ले लिया यहाँ पर, तो इट मीन्स मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पर कि जो p आई है वैल्यू log x k आई है, और साथ में मैंने log c ले लिया या log b ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसको भी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू में इसको भी कोई और कांस्टेंट मान लेती हूँ, पर मैं एक बात जानती हूँ कि p क्या होता है, मेरा p मेरा पॉलिनोमियल दे रखा था इन्होंने, जिसमें तो फिर जो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो इसको मैं मान लेती हूँ कोई q, तो p इज इक्वल टू मेरे पास x इंटू k आ गया, ये 0 हुआ, सॉरी, बट p इज पॉलिनोमियल राइट, तो मेरे पास जो ये q है ये 0 हो जाएगा, जो भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज आएगी वो 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बच जाता है यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर बच जाता है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज देखूं तो मेरे पास क्या बचती है, अब यहाँ से जब पी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यूज बन गई, पी एक्स इज इक्वल टू बी बच गया मेरे पास, मैंने के को 0 मान लिया, यहाँ पर मैंने के को 0 माना,
कि को मैंने 0 माना, तो मेरे पास p वैल्यू जो बची वो क्या बची, b, जो कि अपने आप में q जो कि अपने आप में कांस्टेंट है, यानी कि मेरे पास जो ये है ये कांस्टेंट वैल्यू है ये। और हमें क्या निकालना था, हमें ना नलिटी निकालनी है इस कंपोजिशन की। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालना चाहूँ, नलिटी मतलब डायमेंशन निकालना चाहूँ, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 1 ही तो आनी है। तो इसका आंसर आपका 1 होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो p पॉलिनॉमियल है, इसके साथ ही वैल्यू आ रही है, तो इट मीन जो मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट मांगा था उसे वो 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 होगा तो मेरे पास फिर वो कांस्टेंट वैल्यू बच रही है, क्योंकि p तो पॉलिनॉमियल था, अभी कांस्टेंट वैल्यू बच रही है। कांस्टेंट की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। तो हमसे वही पूछा गया था, तो इसका आंसर आ गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 58, जिसमें हमारे पास h दे रखा है। ये h कोई सब स्पेस है, p3r का पॉलिनॉमियल में बात कर रहे हैं हम लोग, तो h हमें दिया है ये वैल्यूज इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ x p डैश, x इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि उसकी वजह से ना फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता है पॉलिनॉमियल x की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है h की, ये भी बहुत सिंपल है। इसकी डायमेंशन निकालने क्या करेंगे हम, p डैश के नीचे p को लेकर आएंगे, इज इक्वल टू 3x आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ p इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब log c ले लेंगे हम इसके साथ, ठीक है। तो यहां से log हटाएंगे तो p इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, x क्यूब इंटू c। तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं देखूं डायमेंशन निकालना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे भी डायमेंशन निकलेगी, इसकी डायमेंशन कितनी आएगी मेरे पास, इसकी डायमेंशन भी मेरे पास 1 ही आएगी। इतना सा था ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन, इसकी डायमेंशन आ गई मेरे पास कितनी, 1। तो अगर मैं यहाँ से, अब 24 क्वेश्चन हो रहा है, एक और रह रहा है ना। इसमें हमें दिया गया है F1 F2 F3 नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है R4 से R4 में, और ये दिया गया है कि कर्नल ऑफ F1 जो है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, किसका सबसेट है, कर्नल ऑफ F2 और कर्नल ऑफ F3 के इंटरसेक्शन में। यानी F2 और F3 का जो कर्नल है उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कर्नल ऑफ F1 आता है। अब जो कर्नल ऑफ F की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट हम 0 कर लेके चलेंगे कि R4 से R3 पे जा रहा है। टीवी हमें कैसे दे रखी है, F1V F2V F3V, फॉर ऑल V बिलोंग कर रहा है इसमें। तो हमें नलिटी बतानी है, नलिटी बतानी है हमें इसकी। तो हम यहाँ पे लेते हैं कर्नल ऑफ T की बात कर रहे हैं, कैसे एलिमेंट होंगे, X Y Z जो दे रखे हैं, ठीक है, वो इस तरह से होंगे कि T ऑफ V मेरा 0 होगा, है ना। मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो इट मीन्स यहां से क्या आ रहा है मेरा, T ऑफ F1 V, हाँ 0 होगा, क्योंकि F1V F2V और F3V मेरा इसके अंदर आ रहा है और V मेरा R4 में, तो ये भी 0 होगा। T ऑफ F2V भी मेरा 0 होगा, कर्नल अगर हम निकाल लें इसमें, राइट। तो कर्नल ऑफ T F3V वो भी 0 होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ये ले सकती हूँ कि मैंने कोई V लिया जो बिलोंग कर रहा है मेरा किस में, इसमें टीवी में, और ये मेरे इसमें आ रहे थे। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि V मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ F1 के इंटरसेक्शन, कर्नल ऑफ F2 के इंटरसेक्शन और कर्नल ऑफ F3 के इंटरसेक्शन में। क्योंकि V मेरा इसमें आ रहा है तो यहां से V इसमें भी आ रहा है, V बिलोंग कर रहा है मेरा इसमें इसमें में, तो इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है। इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो कर्नल ऑफ F1 है ये हमें दे रखा है, सबसेट है किसका, कर्नल ऑफ F2 इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ F3। तो यहां से जो F1 है मैं ये भी बोल सकती हूँ इसके अकॉर्डिंग ये कर्नल ऑफ F1 के बराबर है, तो कर्नल ऑफ F1 बराबर हो गया मेरा कर्नल ऑफ F2 इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ F3, यानी कि V जो मेरा आ रहा है बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ
F1 में वो बराबर हुए किसके, कर्नल ऑफ F2 कर्नल ऑफ F3 के, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। कर्नल ऑफ F1 मेरा किसके बराबर आ रहा है यहाँ से, F2 F3 और F1। तो यहां से इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कर्नैलिटी आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर जैसे इसकी रैंक में से मैं इस 1 को माइनस करूं, क्योंकि 4 आ रही है, 4 में से मैं जैसे ही ये 1 को माइनस करूं तो मेरे पास कितनी आएगी वैल्यू, 3, ये इसकी नलिटी हो जाएगी, राइट। तो आई होप ये आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए यहाँ पे। तो लीनियर अलजेब्रा का आपके आईआईटी जैम 2025 को जो हुआ था, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपका कोई भी डाउट रहा नहीं होगा यहाँ पर, है ना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि कई बार डाउट होता है कि हमारा ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का सी आ रहा था फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आंसर की में बी दे दिया गया है, राइट। तो आंसर की में बी दे दिया गया है, तो इट मीन्स यहाँ से पता चल गया आपको कि हाँ किस तरह से सॉल्यूशन था, और जो आंसर्स दे रखे हैं हमें आंसर्स की में वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। तो हम मिलते हैं, अभी मैं आगे के टॉपिक्स भी कराऊंगी इसके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए।